मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घड़ी मंगलम कुंद कुंडाली धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वकर्माणां जयं जयतु शाश्वतं जयं जयतु शाश्वतं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च कास्यति चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्चिरे आत्मरूपयरूपमहद्भूतं यानखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समयसार कर्ता कर्म अधिकार। यहाँ कलश 90 नंबर का कलश पे स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। इसमें उत्थानिका में लिखा है कि 20 कड़सना कथन ने समेटे। इस 90 नंबर के श्लोक का जो विषय है कौन सा है, जो 20 श्लोक हो गए उसके सारे कथनों को, सारे विषय को यहाँ समेटते हैं। अर्थात नए पक्ष के जो त्याग की प्रेरणा देने वाले 20 कलशों का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार से समापन करते हैं, ऐसा समझो। देखो, पूरे 20 श्लोक में से कई श्लोक हमने चर्चा में लिए, किसी श्लोक के धर्मों पे भी चर्चा की। तो मूल बात इसमें ये आई कि थोड़ा सा भी नए पक्ष, नए विकल्प आचार्य देव को बर्दाश्त नहीं है। यानी जितनी भी चर्चा हुई, जितना भी हमने जिनवाणी के अंश भी पढ़ा, इसमें ये बात उभर के आई कि थोड़ा सा भी नए पक्ष, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है ना, मैं शुद्ध हूँ ऐसा, मैं अभेद हूँ ऐसा निश्चय नए का जो विषय विकल्प, वो भी आचार्य को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि निर्विकल्प दशा में वह विकल्प भी विघ्न है। ऐसी खूब चर्चा हुई। अब देखो, कोई खास बात मैं कर रहा हूँ, यानी इतना कहना है कि जैसे नए का ज्ञान हो, नए के विषय का भी ज्ञान है, और जो श्रुतज्ञानी नई पद्धति से ही वस्तु को जानते हैं, बराबर, और प्रमाण और नयों को वस्तु को जानने का उपाय भी कहा है। ये सब बात बराबर है। जो भी शुद्धज्ञानी होते हैं वो नई पद्धति से ही वस्तु को जानते हैं, पूरा नए का ज्ञान है, नए के विषय का ज्ञान है, और जिनागम में वस्तु को जानने का उपाय क्या कहा, नए प्रमाण को वस्तु को जानने का, स्वरूप स्पष्ट करने का उपाय भले कहा हो, फिर भी यहाँ कहते हैं कि उस नयो का विकल्प भी राग है, बंध तत्व है। ये चर्चा आई थी ना खास। यानी ये कहना है कि जो भोगादिक का जो विकल्प है वह राग है, वह तो अशुभ राग है, पाप का बंध है। हमारे जो आत्मा के बारे में, अपने आत्मा के हित के लक्ष्य से किए जाने वाले नयों का प्रयोग, और उस नयों के प्रयोग में होने वाले सारे विकल्प आत्मा संबंधी, आत्मा के स्वरूप संबंधी, ये भी ये शुभ राग है, पुण्य बंध है।
ना ख्याल में है? जब विषय को हम समेटते हैं तो मूल बात हमें याद करनी चाहिए। नयातिक्रांत होने की प्रेरणा है। मुझे कई दिनों से हमारा ये विषय चल रहा है, मुझे कोई खास एक विचार आया, मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके बारे में जो मुझे गहन विचार आया, तो ये विचार आया कि राग जो है वो दुख रूप है, सुनना बराबर से। संबंध निजरा है वो सुख का कारण है, और मोक्ष है वो सब, मोक्ष क्या है? परम सुख है। ठीक है, संबंध निजरा को सुख का कारण कहते हैं, मोक्ष को परम सुख रूप कहते हैं। ऐसा जो विकल्प है, ये भी वह भी राग है। समझ में आया? ये 7 तत्वों के बारे में चर्चा हुई। ज्ञान में उन तत्वों के बारे में विचार करना, सुख के कारणों के बारे में विचार करना, उसका स्वरूप समझना, तो सारा है ना, सब विकल्प है, राग ही है। कुल मिला के कहना है कि जो 9 तत्व का भेदरूप श्रद्धान है, वह भी क्या है? दर्शन विकल्प है, राग है। 9 तत्व का भेदरूप श्रद्धान हुआ ना, अथवा विकल्पात्मक जो श्रद्धान है 7 तत्वों का, आत्मा का, वो भी राग ही है। यह एक प्रकार से देखा जाए तो ये भेद रूप ही अनुभव है, आत्मा का भेद रूप अनुभव है, ऐसा समझना। तो ये विकल्प आया, तो अभेद रूप अनुभव में क्या होता होगा, है ना? ये प्रश्न मुझे हुआ। फिर अभेद में क्या होता होगा? आपने ये सब सारी पूरी चीज़ें कह दी कि मोक्ष परम सुख रूप है, संबंध या है ना, सुख का कारण है, आश्रय बंध दुख रूप है प्रत्यक्ष में। ये सब तो सब विकल्प ही है, राग है, बंध का कारण है, सब चीज़ें कह दी। इतना कह दिया कि ये तो भेदरूप श्रद्धान है, विकल्प रूप श्रद्धान है, ये भेदरूप अनुभव है, ये अभेद रूप अनुभव नहीं है। कहते भी है ना, आत्मा का अभेद रूप अनुभव करो, अर्थात एक ऐसा भी कथन मिलता है कि अभेद आत्मा का कथन करो, अभेद आत्मा का अनुभव करो, ऐसा भी कथन मिलता है। तो ये अभेद में होता क्या है? अभेद जो अनुभव होता है आत्मा का, भेदरूप तो अनुभव आपने बता दिया कि सब भेदरूप है, आत्मा को भेद कर करके जानना, ये भेदरूप अनुभव है। मैं अभेदरूप अनुभव में क्या है सुनना बराबर से। जो सोचा है मैंने, मुझे जो विचार में आया है गुरुदेव के प्रवचनों से आज तक विचार करते हैं, इसमें ये कहा कि वो राग को राग जानते हैं। सुनना, इतनी मध्यस्थता आएगी ज्ञान का, जो पक्षातिक्रांत जो है ज्ञान की मध्यस्थता हमें ख्याल में आनी चाहिए। राग को राग जानते हैं, वितरागता को वितराग जानते हैं। है ख्याल में? देखो ऐसा है कि राग भाव कैसा है? बुरा है, और वितराग भाव भला है। यहाँ कहते हैं कि अभेद अनुभूति में ये भी विकल्प नहीं होता। वैसे कहने में कोई दोष तो है नहीं। राग कैसा है? बुरा है। राग भाव बुरा ही तो है, आकुलता का कारण है। और वितराग भाव कैसा है? भला है। मगर ऐसा विकल्प भी अभेद अनुभूति में नहीं होता। तो फिर क्या होता है? अभेद अनुभूति में क्या होता है बताओ? कि ऐसा है, अभी कहा ना मैंने पहले, राग को राग जानते हैं, वितरागता को वितराग जानते हैं। यानी राग के स्वरूप को जानना और वितराग भाव के स्वरूप को जानना, वह तो ज्ञान की वितरागता है। सुनना, कहाँ से मैं बात को उठाता हूँ, कहाँ से कहीं कौन सी बात सिद्ध होती है। ये नयातिक्रांत, नए पक्ष किसे कहते हैं, वो बहुत खुलासा होगा। यानी राग के स्वरूप को जानना, वितरागता के स्वरूप को जानना, ये सब तो ज्ञान की वितरागता है। हाँ, ज्ञान की वितरागता है। जो चीज़ जैसी है वैसी जानना है ना, वह तो वास्तव में ज्ञान की मध्यस्थता है। ये कहते हैं हाँ, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा सहज जाने मात्र, बस इतना। यही नए पक्षांतिक्रांत है।
ये है ना, ये मूल बात है। पक्षाती क्रांत वाला ज्ञान यही है, पक्ष नहीं लेता, किसी का पक्ष नहीं है। राग राग है, वितरागता वितरागता है, यानी राग है, राग को राग रूप जानो, यही वास्तव में राग का त्याग है। राग को स्वभाव रूप में अनुभव करता है और वितरागता वितराग रूप है। इतना ख्याल में आया? देखो, आश्रव दुख रूप है, बराबर समझना। आश्रव दुख रूप है, वितरागता सुख रूप है, वह तो उसका स्वरूप है। क्या कहा? राग दुख रूप है, वह राग का नेचर है, वो राग का शुद्ध नेचर है। और वितरागता सुख रूप है, वह वितरागता का स्वाभाविक नेचर है। बराबर है? तो वस्तु स्वरूप को जानना, इसमें कोई दोष नहीं है। मगर जैसे हम उसमें विकल्प खड़े करते हैं, कौन सा विकल्प खड़े करते हैं कि जो राग है वो बुरा है, फिर वितरागता है वो राग, वितराग भाव भला है, राग हेय है, वितरागता प्रकट करने रूप उपादेय है। ऐसा जो हमने वेद खड़ा किया, वो कौन सा सिद्धांत है? वो वेद रूप सिद्धांत है। बात तो सही है ना, राग हेय है, छोड़ने लायक है, छोड़ने लायक है, ऐसा विचार करना, ऐसा विकल्प करना राग के बारे में, है ना, और ये समझने के लिए ठीक है, मगर ऐसा विकल्प अनुभूति में नहीं होता। राग होते हुए राग को ये राग है इतना जानते हैं, बस सुनना बराबर। और जो ये वेद रूप किया ना, हमने वेद किया ना, राग कैसा है? बुरा है, हेय है। ये जो राग के बारे में, वितरागता के बारे में, तत्वों के बारे में सुनना, यह जो ज्ञान में उठने वाले जो विकल्प है, तो ज्ञान में उठने वाले विकल्प है, यानी राग है, ऐसा कहा। समझना अब कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है अभेद अनुभूति, कहाँ ये समझना। पर अंदर में ये चैतन्य भाव, चैतन्य मात्र का अनुभव करे, चैतन्य मात्र का अनुभव करे, तो यानी सब चीज़ें जाने, सब चीज़ें जाने, राग को राग जाने, वितराग भाव को स्वभाव रूप जाने, और जिसमें जानना होता है वो चैतन्य मात्र मैं हूँ ऐसा अनुभव करे, सुनना, तो उसमें ये है, बस ये राग है, बस इतना सा, ये राग है, ये राग का स्वरूप है, ये राग है, इतना है ना। और इसके प्रति भी ज्ञान मध्यस्थ है। कुछ समझ में आ रहा है? देखो, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, थोड़ा सा धैर्य रखना। मैं जो कहना चाहता हूँ आपके पास मैसेज पहुँचना चाहिए। ये कहते हैं कि जब अंदर चैतन्य मात्र का, अंदर यानी अभिप्राय में मैं चैतन्य मात्र हूँ ऐसा अनुभव करे, सब चीज़ दिल, राग तो राग है, राग राग है, राग है इसका अर्थ कि मैं नहीं हूँ, राग राग है इसका अर्थ कि स्वभाव नहीं है, वितराग भाव स्वभाव है। और ये सब यथार्थ ज्ञान जिसमें हुआ, ऐसा चैतन्य प्रकाश में, जिस चैतन्य प्रकाश में ये सही प्रकाशित हुआ, वो चैतन्य प्रकाश का पुंज मैं हूँ। आया ख्याल? बात को पकड़ना है बराबर से। तो इस चैतन्य प्रकाश में यही मैं हूँ ऐसा जब अनुभव होता है, तो बस ये जो ये है ना, ये है राग, ये है, इतना जानना। क्या जानना? कि राग है। सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ, राग है ये विकल्प हो जाएगा। ये राग है, मैं चैतन्य स्वभाव हूँ ऐसा जब अनुभव होवे, तो उसका भेद ज्ञान हुआ परमन रूप। इसमें जो राग आदि राग है, राग राग है ना, तो उससे भी ज्ञान की उससे ज्ञान की मध्यस्थता हो गई। मध्यस्थता ख्याल में आई ना? कोई भेदभाव नहीं किया, भेदभाव नहीं किया ना, इसका अर्थ की जैसा है वैसा जाना। राग है ना, राग 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 है ऐसा जाना। अब सुनना, राग को राग जानना, वितरागता को वितराग जानना। क्या कहता है जो अनुभूति में, क्या जो अभेद रूप की बात चल रही है ना, तो इसमें राग को राग जानता है, वितरागता को वितरागता जानता है। और ऐसा जानना, सुनना बराबर से,
क्या कहते हैं यहाँ पे, ये राग को राग जानना, राग को राग जानता है, वितरागता को वितरागता जानता है। और ऐसा जानना कब होता है? स्वभाव के अवलंबन पूर्वक होता हुआ होने से। ये बात ध्यान में रखना, राग को राग जानता है, वितरागता को वितरागता जानता है, और ऐसा जानना स्वभाव के अवलंबन पूर्वक होता हुआ होने से सहज ही राग उत्पन्न नहीं होता और वितरागता का अंश प्रकट होता है। कितनी बातें आई, ये पूरा अनुभूति का स्पेल है। ये पूरा सुनना कैसे होता है कि राग को राग जानना। देखो, स्वभाव की दृष्टि हुई बिना राग को राग जान ही नहीं पाएगा। जब स्वभाव की दृष्टि होगी तब ही राग को राग जाना ऐसा होगा। स्वभाव की दृष्टि नहीं हो तो राग को स्वभाव ही जानेगा, है ना। राग को अपना जानना ये मिथ्या अनुभूति है, और राग को राग जाना यानी पर जाना, अर्थात राग को अपने स्वभाव रूप अनुभव नहीं किया और ये स्वभाव की दृष्टि पूर्वक ही ये राग को राग जानता है, वितरागता को वितरागता जानता है, यानी उसको स्वभाव जानता है। ऐसा स्वभाव के अवलंबन पूर्वक होता हुआ, है ना, राग उत्पन्न ही नहीं होता। ये है पूरी बात। और क्या होता है, और जो वितरागता, आंशिक वितरागता प्रकट हो जाती है। इसका अर्थ क्या है कि राग की दृष्टि नहीं रहती और बिना स्वभाव की दृष्टि हुई तो राग उत्पन्न नहीं होता ना। कौन सा राग उत्पन्न नहीं होता? एकत्व बुद्धि वाला राग उत्पन्न नहीं होता, यानी मिथ्यात्व सहित का राग का अभाव हो गया। यही वितरागता का अंश प्रकट हो गया। देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आत्मा के अनुभव में मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और ये राग है, ये राग है, इतना जानना बस। ये राग, ये है, राग है। फिर इसमें ये है, ये तो विकल्प में आ जाएगा। विकल्प में हे करने का नाम धर्म नहीं है, वो तो सीखने रूप धर्म है, शिक्षा है ना। राग हे तो है, मगर हे कब होगा? हे कब होगा? दृष्टि में हे कब होगा कि राग है, राग है, यानी वो आपने अपना नहीं माना, यही दृष्टि में त्याग है, दर्शन। राग को राग जाना, जहर को जहर जाना, इसका अर्थ ये हो गया कि वो अमृत नहीं है, सेवन करने लायक नहीं है। तो हे हुआ ना, इस प्रकार से हे होता है। देखो, जानने वाली जो प्रवृत्ति है, सम्यक जानने रूप जो प्रवृत्ति है, ज्ञान मध्यस्थ रूप जो परिणमन करता है, जो ज्ञान का पक्षातिक्रांतपना है ना, पक्ष से अतिक्रांत, राग का पक्ष नहीं लिया और स्वभाव का पक्ष लिया। राग है, वितरागता है, ऐसा जानता है। और यहाँ कहते हैं कि स्वभाव के अवलंबन पूर्वक ऐसा होता हुआ होने से, स्वभाव के अवलंबन पूर्वक ही ऐसा होगा। आप राग को राग बोल सकते हो, पर ये राग है ऐसा अनुभव तो तभी होगा कि स्वभाव के अनुभव पूर्वक, स्वभाव के अवलंबन पूर्वक ही ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। यानी उस ऐसा अनुभव करते हुए राग की दृष्टि छूट गई। यानी मूल एंगल क्या है? जो चीज जैसा है वैसा जानना, है ना। राग कैसा है? राग रूप है, स्वभाव रूप नहीं है ना। और वितरागता स्वभाव रूप है। और ये सब जिसमें जानना होता है वो चैतन्य स्वरूप है। यही चैतन्य की सम्यक्तता है, यही चैतन्य का क्या है? मध्यस्थता है, यही उसके पक्षातिक्रांत है, यही उसकी ईमानदारी है, ऐसा लेना। तो ये वितरागता का अंश इस प्रकार से प्रकट हो जाता है। इसके लिए कोई भी प्रकार का विकल्प नहीं करना पड़ता कि ये राग है, वितरागता उपाधि है, ये सब तो उसी तत्वों संबंधी विकल्प खड़े किए। और ये भेद रूप सिद्धांत हुआ, वो तो अभेद रूप सिद्धांत में क्या होता है? यह भेद रूप सिद्धांत में राग है ना। सुनना अभेद रूप सिद्धांत का अर्थ क्या है कि वो विकल्प ही खड़ा नहीं होना, वो अभेद रूप सिद्धांत है। सबको यथार्थ जानना। दुनिया मैंने इसको कोट भी किया है कि एक तुम्हें विकल्प करना ही नहीं पड़ता।
ये ज्ञान की पक्षातिक्रांत भूमिका है। बराबर समझना, बहुत शांति से विचार करना है इस विषय को। यानी हमारे लिए तो, यानी कहता है हमारे लिए तो जो जैसा है वैसा है। कैसा है वो वैसा है। कैसा है? राग राग है, राग राग है। उसका अर्थ क्या? ज्ञान नहीं है। ज्ञान और राग का विभाग हो जाना है ना। राग जिससे अभिन्न है और ज्ञान जिससे अभिन्न है, ऐसा अभेद अनुभव हो करना। राग किससे अभिन्न है? पुद्गल से, पर से, क्योंकि राग राग है ना और ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान, राग और ज्ञान जुदा है, तो ज्ञान किसके साथ अभेद हुआ? इसका अर्थ हो गया कि ज्ञान स्वभाव है। तो ज्ञान का अभेद बना इस प्रकार से आत्मा के साथ होता है और राग के साथ, है ना। राग की दृष्टि भी नहीं रही, राग राग है ऐसी जब दृष्टि हुई, है ना, तो ये ऐसा इस प्रकार से अनुभव होता है। अब सुनना, यानी हमारे लिए तो जो जैसा है वैसा है ना। जैसा है वैसा है। देखो आप इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना कि यानी हमारे लिए तो सब एक सा है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो राग भी बराबर है और ज्ञान भी बराबर है और वितरागता भी बराबर है, ऐसा नहीं। ये तो मूर्खता हुई कि हम तो भेदभाव करते ही नहीं। देखो जीव उल्टा कैसे सोचता है, मूर्खता कहाँ चलती है। देखो पक्षपात नहीं करना, है ना, भेदभाव नहीं करना। किसके बीच में भेदभाव नहीं करना? राग और ज्ञान के बीच में भेदभाव नहीं करना। अपने के लिए तो दोनों एक समान है, एक सा है, ऐसा नहीं। वो तो मूर्खता हो गई। समझ में आया कि नहीं? अरे जो जैसा है वैसा, यानी स्व को स्वरूप, पर को पर रूप, ज्ञान को ज्ञान रूप, स्वभाव को स्वभाव रूप और विभाव को विभाव रूप, राग को राग रूप, ऐसा जो जानता हुआ, यही ज्ञान का सम्यकपना है, यही ज्ञान की पक्षातिक्रांत भूमिका है। जो जैसा है वैसा जानना ये हुआ, है ना। इस प्रकार से समझना। यहाँ कहते हैं आगे आगे देखो, मैं इसको इस विषय को समेटता हूँ, आनंद आएगा कि क्या है इसका अर्थ। इसका मतलब कि आप, मैं शॉर्ट में एक बात कहता हूँ, मैंने विस्तार किया। यानी अभेद रूप अनुभूति में क्या होता है, सुनना। अभेद रूप अनुभूति में क्या होता है? भेद रूप अनुभूति ख्याल में आ गई कि जैसे राग दुख रूप है, वितरागता सुख रूप है, संवर निद्रा सुख का कारण है, मोक्ष परम सुख रूप है ना। ऐसा तत्व के बारे में जो विकल्प उठा है ना, वो तो राग है। ये तो वास्तव में विकल्पात्मक तत्व सिद्धांत है। मैंने कहा था ना, नव तत्वों का विकल्पात्मक, यानी ऐसा मैं अभी मेन पॉइंट कहा था आपको कि ये तो नव तत्वों का भेद रूप सिद्धांत है, विकल्प रूप सिद्धांत है। ये भेद किया ना, भेद कर। तो अभेद क्या है? अब अभेद सुनो। अभेद में कोई राग और वितरागता को एक समान मान लेना, ऐसा नहीं। देखो वो दोनों के विकल्प है, वो तो विकल्प ही है। मगर मैं कल भी कहा था कि दोनों के विषय में तो अंतर है। और जैसा है वैसा जानना, जैसा है वैसा जानना, वैसा मानना, है ना। देखो श्रद्धान की परिभाषा में बताता हूँ, टोडरमल जी ने की ऐसी परिभाषा है, मौलिक परिभाषा है। ऐसी परिभाषा जल्दी मिलती नहीं। श्रद्धान की, सम्यक श्रद्धान की परिभाषा क्या मिलती है दर्शन जनरली? आत्मा में हम पना करना, समझ में आए? अर्थात तो जीवादि 7 तत्वों की जो विपरीत अभिनिवेश रहित प्रतीति, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सब है, परिभाषाएं है। मगर इन्होंने इतनी प्रयोगात्मक परिभाषा बताई कि जो स्व को स्वरूप जानना, पर को पर रूप जानना, इतना भी नहीं कहा। जो जैसा है वैसा मानना, है ना। जो जैसा है वैसा मानना, तो वो उसने किसी का पक्ष नहीं लिया, वो पक्षातिक्रांत हो गया, समझना। जो जैसा है वैसा मानो। अब जो वो कैसा है कि वैसा मानना, तो अब इसमें ले लो कि राग कैसा है, तो राग को राग जानो। राग को तुम स्वभाव क्यों जानते हो? राग को स्वभाव जाना तो राग का पक्ष ले लिया। आया ख्याल में? स्व को पर जान लिया और पर को स्व जान लिया, तो ये सब पक्षपात होगा, श्रद्धा में गड़बड़ होगी। इतना ख्याल में, बहुत सरल बात है, समझ में। राग का पक्ष लिया कब कहलाएगा? कि राग को राग नहीं माना, राग को तुमने स्वभाव माना, है ना। ऐसा हो गया तो फिर राग का पक्ष तुमने अपने में मिला के अनुभव कर लिया, तो मिथ्यात्व हो गया। यहाँ कहते कि जो जैसा है वैसा मानना,
है ना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और जैसा है वैसा जानना, मानने पूर्वक जैसा जानना, वो ज्ञान का सम्यकपन है। समझ में आया? यही ज्ञान का पक्षातिक्रांत है। ज्ञान की वास्तव में ऊंची दृष्टि है, विशाल दृष्टि है। आया था ना वो दूसरे नंबर के बोल में, विशाल दृष्टि को प्राप्त होता है। विशाल दृष्टि यानी उदार दृष्टि, यानी जो जिसका है वैसा जान लेना, मान लेना, यही बात है। अब समझना अभेद में, फिर से मैं समेटता हूँ इस विषय को, यानी अभेद रूप अनुभूति में क्या होता है, ये मेरा प्रश्न है। ये रख के मैंने इतनी चर्चा की कि अभेद रूप जो अनुभूति होती है ना, उसमें क्या होता है। सुनना, राग को भी जाने, यानी सुनना, राग को भी जाने, राग के स्वरूप को भी जाने, वितरागता को जाने अथवा वितरागता के स्वरूप को भी जाने, पर राग द्वेष न करे। बस मूल बात क्या कहा, जाने सब पर राग द्वेष न करे। राग द्वेष न करे वह मात्र जानना हुआ, पक्षातिक्रांत हुआ। बिना राग द्वेष से पदार्थों को, इन तत्वों को जाने तो ही पक्षातिक्रांत हुआ है ना। जाने मगर कसाय न करे, जाने मगर विकल्प न करे, यही न्यायातीत ज्ञान है, यही ज्ञान का निर्विकल्पना है। नहीं तो ऐसा है ना, राग पे द्वेष हो जावे और वितरागता पे राग हो जावे, है ना, तो ये जानने वाला नहीं रहा, ये प्रभावित हो गया। हाँ, रागी द्वेषी हो गया। राग का होना अलग बात है, और राग में एकत्व करना, राग पे द्वेष बताना, जताना, राग की रुचि करना, दोनों समझ लो। राग की रुचि आत्मा की रुचि। कई लोग क्या करते हैं कि राग आदि भाव पे, ये सब तो कैसे है, हे का अर्थ द्वेष नहीं है। हे का अर्थ क्या है पता है? हे का अर्थ मेरी चीज नहीं है। हे का अर्थ त्यागने योग्य कहा ना, तो यानी त्याग कैसे त्याग करोगे? राग का त्याग करके बताओ। त्याग कहाँ होता है? ग्रहण कहाँ किया था? ग्रहण कहाँ किया था? मेरा माना था, स्वभाव माना था। राग को उसकी पहचान, अपनी पहचान भी भूल गया था और राग की पहचान भी भूल गया था। हमें राग की राग रूप पहचान नहीं है, राग की स्वभाव रूप पहचान है। यही उसकी उपादेयता हो गई, उसने स्वभाव को हे कर दिया। समझ में आ गई नहीं? समझ में आओ दर्शन ख्याल आवे से? यानी हमें, तुम्हें अपनी बच्ची पे, तुम्हें अपने पिता पे, अपने साधर्मी पे जो राग आता है, तो ये राग आता है, वो कभी विभाव लगता है क्या? समझ में आया कि नहीं? ये राग कभी हमें नहीं करने लायक लगता है क्या? वो कर्तव्य रूप लगता है। और कभी राग द्वेष को समझावे हम शास्त्रों से, राग द्वेष से बंद होता है, राग द्वेष से आकुलता होती है, और वितरागता से मुक्ति होती है, वितरागता से जीव को आनंद की प्राप्ति होती है, मुक्ति होती है। तो अब क्या करने लगा? तो अब राग पे द्वेष करने लगा, यानी राग मुझे सताता है, और वितरागता पे राग करने लगा। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं। अभेद अनुभूति का क्या अर्थ है कि किसी भी पदार्थों को जाने, राग को भी जाने और वितराग स्वरूप को भी जाने, मगर राग को जानकर द्वेष न करे, वितरागता को जान के राग नहीं करे। यानी राग द्वेष रहित जाने, राग द्वेष रहित सातों तत्वों को जाने, राग द्वेष रहित जानने रूप जो ज्ञान ज्योति है, वो ज्ञान ज्योति को क्या करे? प्रकट करे, उदित करे। एक छिपी हुई ज्ञान ज्योति थी ना, ये छिपी हुई क्या थी? अनजान थी ये, इसका नाम छिपी हुई। अब जो ज्ञान की वो छिपी हुई ज्ञान ज्योति का क्या होता है? उदय होता है। कैसे उदय होता है ना? समझ में आया? सारे श्लोकों का थोड़ा सार कह दे रहा हूँ मैं। छिपी हुई नव तत्वों में छिपी हुई ज्ञान ज्योति, तो छिपी हुई ज्ञान ज्योति जो थी ना, तो ये छिपी हुई थी, उसका अर्थ क्या? ये नव तत्वों के बारे में भेद रूप सिद्धांत करता था, विकल्प रूप सिद्धांत करता था, और सद विकल्प करते करते राग द्वेष करता था, संवर निजरा की चाह करता था, मोह की चाह करता था, और राग द्वेष के प्रति क्या करता था? है ना, द्वेष करता था। अजीव को तो है ना, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, उसका अर्थ क्या? इस प्रकार से कि वो परायापन नहीं करता था, वो द्वेष रूप करता था। तो ये भेद रूप सिद्धांत जो है, उसमें ज्ञान जो छिपी हुई ज्ञान ज्योति थी, वो ज्ञान ज्योति क्या हो गई? प्रकट हो गई यानी सब तत्व को जाने,
सातों को जाने, है ना, ये सातों को जाने निश्चित यथार्थ जानने का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। यथार्थ जानने यानी क्या? नव पदार्थों को अर्थात सात तत्वों को जो यथार्थ जानता है वो क्या है? सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, ऐसा कहा। निश्चय सम्यक दर्शन है, दर्शन है कहा। यानी राग को राग जाने और संवर को संवर जाने, ख्याल में वितराग को वितराग जाने, मगर जाने मगर क्या नहीं करे? राग द्वेष न करे। राग द्वेष न करे तो ज्ञान ज्योति का क्या हुआ? उदय हुआ। ज्ञान ज्योति का सम्यकपना प्रकट हो गया, अर्थात तो सद्धान को सम्यक करती हुई ये ज्ञान ज्योति है ना, प्रज्वलित हो गई, ज्ञान ज्योति की चमक आ गई। यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन का ज्ञान में जानना हुआ, ये कहते हैं। इतना ख्याल में आया कि नहीं? बहुत बड़ी बातें हैं ये। मैंने लास्ट में वो बात पे आपको ले आया, सुनना कि अभेद अनुभूति में क्या होता है। अभेद अनुभूति में राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष जो भिन्न चीज़ें है वो भिन्न पता चल गई, है ना, और जो भिन्न पता चल गई तो किसके आश्रय से चल गई? तो एक स्वभाव के आश्रय से चली, तो इस स्वभाव का आश्रय हुआ, अर्थात तो जानना, मात्र जानना हुआ, राग द्वेष नहीं हुआ, मात्र जानना हुआ। यही अभेद आत्मा का अनुभव है, यही आत्मा की अभेद अनुभूति है। अभेद अनुभूति में ऐसा होता है। कितनी बातें कही, चल रहा है ना? आनंद आ रहा है क्या? कितनी जबरदस्त बात है। ऐसा है भाई, विचार करना थोड़ा। राग द्वेष को भिन्न जाना ना, तो एक बाजू बोलते हो भिन्न जाना और एक बाजू कहते हो अभेद अनुभूति हुई। तो अभेद तो जिसके साथ अभेद है उसके साथ अभेद अनुभव करने की नाम अभेद अनुभूति है। ये तो अनादि से मिथ्या अनुभूति थी, भेद के साथ अनुभूति थी। एक तो भेद रूप विकल्प श्रद्धान, वो तो हो गया चारित्र का दोष, और भेद के साथ मिथ्या अनुभूति ये आया ना। ये जो भेद थे वो भेद के साथ जो राग आदि के साथ भेद रूप जो अनुभव नहीं करता था, अभेद रूप अनुभूति करता था, पर चीज़ों के साथ अभेद अनुभूति करना वो मिथ्या अनुभूति है, वो अभेद अनुभूति नहीं। अपने स्वभाव के साथ अनुभूति है। अभेद कब करे, कब कहलाएगी दर्शन? अभेद अनुभूति कब कहलाएगी? कि जो राग द्वेष को राग आदि को वितराग आदि को जाने, यानी सातों तत्व को जाने, मगर राग द्वेष नहीं करे, जाने मात्र बस, जाने मात्र बस। तो जाने मात्र बस यानी जानने के साथ अभेद अनुभूति हुई, उसमें जानने में आने वाले ज्ञेयों से, उस राग आदि से न राग हुआ न द्वेष हुआ, न उसमें कोई कल्पनाएं करी, तो ये क्या हो गया? ज्ञान जाने मात्र बस, जानने मात्र बस। तो ये जानने के साथ अभेद अनुभूति हुई ना, अपने स्वभाव में रहा, अपने साथ रहा, अपने साथ रहना आ गया, ज्ञाता दृष्टा रहा। आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, साक्षी भाव वाला है, हर जीव साक्षी भाव रूप है। और सब जानने के काल में भी, पदार्थ जानने में आने के काल में भी राग द्वेष नहीं करता हुआ, है ना, जाने मात्र बस, तो साक्षी भाव से आत्मा की अनुभूति हुई। इसका नाम है अभेद अनुभूति, है ना। हाँ, आप इस जो चीज़ें हैं ना, इस चीज़ों को आप बार बार विचार करना। हम कोई भी चीज़ को आप जानो तो तुरंत कुछ ना कुछ कल्पना करोगे, ये है ना, सही नहीं है, ये गलत है, ये ऐसी है, ये वैसी है। तो ये तो एक ज्ञान जानने मात्र वाले स्वभाव की धजिया उड़ा दी। हाँ, ये जानने मात्र जो स्वभाव है वो उसका अनादर कर दिया, तो उसमें राग आदि कषाय करने लगा। तो ये ज्ञान की जो छिपी हुई ज्ञान ज्योति थी वो उदित नहीं हुई। ये जो छिपी हुई ज्ञान ज्योति उदय को प्राप्त होती है ना, और कौन सी होगी? उदय का छुपी हुआ होने का अर्थ है कि जानने में आने पर भी बस उस पदार्थों को लेकर लक्ष्य करके, है ना, या विकल्प में जीवन निकाल दिया, अर्थात तो विकल्प में संतुष्ट होकर जीवन निकाल दिया। राग द्वेष करते हुए, कर्तव्य मानते हुए क्लेश में ही जीवन बिता दिया और कुछ नहीं किया इस जीवन, पूरे जीवन में यही किया। अब यहाँ कहते हैं कि जब ये वेद ज्ञान के द्वारा ये सब आगे पूरा अभ्यास रूप विज्ञान सब लिया, ये पता चला, इन नयों के द्वारा, नयों के प्रयोग द्वारा पता चला, है ना। अब पता चलने पर क्या किया? अब एक पक्षातिक्रांत कैसे हुआ? राग है,
वितरागता वितरागता है ना। ये है उपादेय है ना। ऐसे विकल्प में भी नहीं, ये राग राग है इसलिए वो है हो गया, मैं नहीं हूं ना। तो ये राग राग है वो किसने जाना, जाना मात्र बस, तो जानना उपादेय हो गया, प्रकट रूप हो गया, ये ज्योति प्रकट रूप उपादेय हो गई है ना। और ये किसके आश्रय से संभव है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसी स्वभाव की दृष्टि होते हुए ही ये राग के ऊपर दृष्टि नहीं होती, राग की दृष्टि नहीं होती, दृष्टि में राग नहीं होता, और इसका अर्थ हुआ कि राग उत्पन्न ही नहीं हुआ, एकत्व बुद्धि पूर्वक राग उत्पन्न ही नहीं हुआ, वितरागता का अंश प्रकट हो गया। जो चीज़ जैसी है वैसी जानी, यही हमारा जीवन है, यही हमारी दुनिया है। ज्ञानी का ये अभेद अपने आत्मा में है ना, अपने शरण में रहना, अपने साथ रहना, यही वास्तव में एक ज्ञानी की पहचान है। अनुभव करने की बात है, विकल्प में कब तक रहोगे। देखो जो हमारा चलता विषय है ना, यानी शुद्ध के भी विकल्प की महत्ता नहीं है ना, अनुभव की महत्ता है, निर्विकल्प की महत्ता है। और अनुभव की जो प्रेरणा, अनुभूति करने की ही प्रेरणा देते हैं। तुम ये मैंने पहली यहाँ से मैंने प्रारंभ किया था कि ये जो नए के, देखो मैं वापस याद कराता हूँ, ये नए पक्ष के त्याग की प्रेरणा देने वाले जो 20 कलशों का उपसंहार करते हैं, इसमें मूल बात ये उभर आई हो इतनी चर्चा में, एक बात तो एक ही है कि थोड़ा सा भी नए पक्ष आचार्य अमरचंद्र देव को, आचार्य कुंकुम देव को बर्दाश्त नहीं है। क्यों होगा बर्दाश्त? क्योंकि वो तो विघ्न है, निर्विकल्प दशा का में होने वाला विघ्न है, इसीलिए वो उसे भाव नहीं देते, जानते मात्र है। समझ में आया ना, ग्रहण नहीं करते, उस प्रकार से आकर्षित नहीं होते सुनने के विकल्पों पर भी, शुभ भाव के प्रति एक बार भी लालायित नहीं होती है ना, ऐसा समझना। क्योंकि पाप में तो जल्दी जीव जाना नहीं चाहता, मगर शुभ भाव में टिक जाता। देखो एक परमागम सार का इसमें मुझे बोल निकाल के दो, इसके अनुकूल बोल है, मैं पढ़ता हूँ इसके सपोर्ट में, 2-5 मिनट में हो जाएगा। इसके बाद एक श्लोक अपन चर्चा करते, इसको ऐसा हो सकता है क्या? इसको सही करो। ये परमागम सार जो है ना, गुरुदेव सिंह की वचनामृत, वो भी एक और भी एक ग्रंथ है, इसमें से ये बात आई नहीं हो रहा है। सुन, ऐसा नहीं होता नहीं, ऐसा हाँ, सुन मैं पढ़ता मात्र हूँ, बढ़िया गुरुदेव सिंह के अमृत वचन है, ऐसा समझ लो। आचार्य देव कहते हैं कि अनेक प्रकार के शुभ विकल्प करने से कोई कार्य सिद्धि तो होती है, ठीक है, ये सुधने की बात ले लेना। तो कार्य सिद्धि, तो फिर कार्य सिद्धि किससे होती है? अनंत अनंत आनंद के सागर ऐसे आत्मा की ओर ढलने से ही होती है, ठीक है। आत्मा की ओर ढलने से, यानी स्वरूप जो जानकर यही मैं हूँ, वो वलन बनना चाहिए वेद ज्ञान के द्वारा, सत्य समझकर ये अपने निष्कर्ष में ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए? अकर्ता स्वभाव का पक्ष आना चाहिए, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का पक्ष आना चाहिए, क्रमबद्ध पर्याय जानकर पर्याय का पक्ष छूटना चाहिए, है ना। अपनी जो ग्रंथि है खोटी, वो ग्रंथि में क्या होना चाहिए? गलनी चाहिए। ये सब यहाँ ढलान का अर्थ है, ले लेना। अब सुनना कि उधर क्यों नहीं झुकता आज तक, तो हम स्वभाव के विकल्पों में स्वभाव की ओर झुकने के बजाय उस विकल्प में झुक जाते हैं। आज तो बहुत बढ़िया प्रवचन हुआ, आज तो बहुत बढ़िया बात हुई। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा भाव नहीं आवे, मगर ये भाव आ जाना है ना, ये भाव भी आत्मा के अनुभव के लिए रुकावट है। समझ में आया कि हमें तो ये भाव आना चाहिए, ये भाव नहीं आना चाहिए, ये जैन शासन की बात नहीं है। जो भाव अपने आप आते हैं, वो भाव क्या है और मैं क्या हूँ, इसके बारे में विवेक रखना है ना, यही वास्तव में सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ है। हल में आप ऐसा कहो नहीं राग तो आना ही नहीं चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए, ऐसा तो हो ही कर ही नहीं सकते। जो भी राग आया, वो आया तो वो क्या है और मैं क्या हूँ। दुनिया में हमें ये निर्णय करना है कि मैं क्या हूँ, और वो जो भी और जो मैं मान के बैठा हूँ और मेरे निकट है, उसमें हमें भ्रम हो जाता है, तो वो क्या है वो समझ लेना। सहयोग है, सहयोगी भाव है ना। कोई आत्मा ज्ञान जैसा स्वभाव है वैसा वो नहीं है। ऐसा समझ कर क्या करना, अरे ऐसा जिसने समझ लिया हो, वो राग की दृष्टि छूट जाती है उसे। ऐसा समझ लेने में राग की दृष्टि छूटने का पुरुषार्थ
सुनना। अनेक प्रकार के शुभ विकल्पों की क्रिया में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, सुनना, अनेक प्रकार के शुभ विकल्पों की क्रिया में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे स्वानुभव रूपी कार्य को सिद्ध करने से भ्रष्ट होता जाता है। गजब की बात है ना। सुन, प्रथम आत्मा का निर्णय करके स्वानुभव प्रयत्न करना चाहिए। देखो, पंडित टुडरमल जी इस स्वाध्याय को शिक्षा कहते हैं और पुरुषार्थ तत्व निर्णय को पेट का पुरुषार्थ कहते हैं, है ना। ये एक उपचार से पुरुषार्थ कहते हैं, यानी तत्व निर्णय पे बहुत वजन दिया तो निर्णय कर और फिर उस रूप परिणमित हो जाना, वो सम्यक पुरुषार्थ है, प्रगट पुरुषार्थ है। ये 3 स्टेप याद रखना दर्शन, समझ में आया। ये जो हमने पढ़ लिया नयो के बारे में सब भेद कर करके, तो वो तो भेद रूप श्रद्धान है ना, विकल्प रूप श्रद्धान है, वास्तविक श्रद्धान नहीं है। वास्तविक श्रद्धान तो राग राग है, वितरागता वितरागता है, ऐसा है ना। इस प्रकार से सहज जाने वो राग राग है, उसका अर्थ कि वो मेरे साथ संबंध ही नहीं है। ये हुआ, सुनना है यहाँ पे। देखो, यहाँ कहते हैं प्रथम आत्मा का निर्णय करके स्वानुभव का प्रयत्न करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है और आत्मनिर्णय नहीं करता है, तत्व निर्णय नहीं करता है और शुभ विकल्पों में आगे बढ़ता जाता है, वह स्वानुभव मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। कितनी बातें कही, जबरदस्त बात है ना, कि जो शुभ विकल्पों में आगे बढ़ता जाता है और स्वानुभव करने का उसका प्रयोजन ही नहीं, तो समझ लो कि उस आत्मानुभूति करने के मार्ग से भ्रष्ट हो गया। शुभ भाव में कोई दम नहीं है ना। शुभ भाव से शुद्ध भाव नहीं होता, यानी मैं ही परमात्मा हूँ, है ना, ऐसा कथन में, ऐसा बोलने में, ऐसा विकल्प में अनुभूति नहीं है। अनुभूति में ऐसा विकल्प नहीं होता, ये यहाँ कहते हैं। मगर उसी में बस क्या करे, संतुष्ट हो जाए या बस उसी का वाचन आदि बढ़ावे और निर्णय कुछ नहीं करे, है ना। इसलिए कितनी बातें कही थी, एम नक्की कर, एम निर्णय कर, या फिर अनुभव कर, तो वो उस स्टेप पे तो जाता ही नहीं। तो कहते हैं गुरुदेव जी कि स्वानुभव मार्ग से वो भ्रष्ट हो गया। अब मुझे 2-3 बातें आपको बतानी थी कि अशुभ की ओर जाने की तो बात ही नहीं है। अशुभ की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, वहाँ तो जाने की प्रेरणा भी नहीं होती और आत्मार्थी जीव वो चाहता भी नहीं। मगर आत्मार्थी पना उसे वो नहीं समझ में आता तो वो लाभ नहीं ले पाता। देखो, श्रीमद जी के बारे में, श्रीमद जी ने जो कहा इसके बारे में अच्छा लिखा है, गुरुदेव जी ने अच्छा बोला है। श्रीमद राजचंद्र जी भी कहते हैं कि केवल वांछन ही करते रहने से चिंतन शक्ति घटती है। दर्शन ख्याल में आया। ये तो जो अनेक बाह्य जो लोक व्यवहार है ना, उसके बारे में एंगेज रखना, ज्ञान को एंगेज रखना, है ना, किसमें, पाप के विषयों में, स्वरूप से दूर ले जाने विषयों में, व्यापार व्यवहार के विषयों में, मित्रों के साथ फोन में चर्चा वार्ता करते रहने में घंटों, तो ये तो क्या हो गया, तो उससे तो वो तो यहाँ बात ही नहीं की उसकी, तो वो तो स्वरूप में, वो स्वरूप की प्राप्ति में वो तो बहुत बड़ा विघ्न है। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, ये यहाँ कहते हैं। तो इसकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं की, मगर कोई व्यक्ति वो सब नहीं करते हुए घंटों प्रवचन स्वाध्याय करता है, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते रहता है, यहाँ से पढ़ता है, वो गाथा में वहाँ कहाँ है, उधर कहाँ है। तो यहाँ कहते हैं कि उसमें चिंतन करने की जो शक्ति है, शांति से बैठकर, है ना, वो सोचता नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो आध्यात्मिक आरंभ है। क्या कहा दर्शन, आरंभ प्रारंभ तो दोष है ना। जैसे लोक में आरंभ कहते हैं ना, कार्यों का आरंभ करना, व्यापार का आरंभ प्रारंभ करना, ये तो पाप कहते ही। स्वरूप से पतित कराए वो पाप है, तो ये भी तो स्वरूप से पतित करा रहा है ना। स्वरूप के चिंतन तक स्पेस ही नहीं रहता। एक तो लिमिटेड और लिमिटेशन वाला हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान को हम इतने वो लौकिक विषय भले नहीं दिए, है ना, उसको तो प्रथम से ही यहाँ गौण कर दिया, गौण करके निषेध कर दिया व्यवहार के विषय को। तो पर निश्चय के विषय को तुम इतने पढ़ते हो, चिंतन करते हो, बार बार सबको पोस्ट भेजते हो और चर्चा वार्ता करते हो, उसमें बहस करते हो, वाद विवाद करते हो, समझ लेना, और पढ़ते हो, उसी गाथा से रेफरेंस पढ़ते हो, वहाँ से पढ़ते ही पढ़ते रहते हो। तो यहाँ कहते हैं कि चिंतन करने की शक्ति खत्म हो जाती है। जी को श्रीमद राजचंद्र कहते है ना, चिंतन में वीकनेस आ जाती। स्पेस तो चाहिए ना। देखो, भले तुम शास्त्र लेके बैठो,
उपयोग नहीं लगे तो उसका अवलंबन लो, मगर एक पंक्ति पढ़कर उसमें जो कहा हो, इसमें हमारे यहाँ हमारे जीवन में कैसे लगता है और कैसे मेरे स्वरूप के का कैसे मैं भूलता हूँ, और स्वरूप को पाना हो तो किस प्रकार से सोचना चाहिए, और इस विषय में क्या हमारे लिए प्रेरणा है, इस बारे में चिंतन करना चाहिए। चिंतन, फिर वो चिंतन ही करता रहे, है ना, चिंतन ही करता रहे। तो चिंतन कर करके भी आत्मा का अनुभव नहीं होता। पूर्व भूमिका की बात है, अब चिंतन करके फिर क्या करना, है ना। तो उसमें जो गर्भित सुत्ता वाला प्रकरण है ना, वो वलन बनना चाहिए, पक्ष आना चाहिए, फिर सामायिक के काल में ये चिंतन का पक्ष भी टूटता है। ऐसा है, चिंतन का पक्ष यानी चिंतन रूपी विकल्प भी खत्म होते हैं, ऐसा है ना। बहुत बढ़िया यहाँ उपदेश दिया है। केवल वांछन ही करते रहने से चिंतन शक्ति घटती है। उसी प्रकार जैसे केवल शुभ विकल्प और क्रियाकांड में बढ़ते जाते हैं, वैसे ही स्वानुभव मार्ग से भ्रष्ट होते जाते हैं। आया ख्याल में? सर्वशास्त्र बोध का सार तो आत्मानुभव करना है। 12 अंग में भी आत्मानुभूति ही करने का निर्देश है। यानी 20 श्लोकों में आचार्य अमरचंद्र देव ने क्या कहा है, एकमात्र निर्विकल्प होने की प्रेरणा दी है। देखो हम तो एक प्रारंभ इसकी भूमिका में इस समय पूरा हो गया। अभी कल डायरेक्ट में 90 नंबर का श्लोक प्रारंभ करूंगा, जिसमें क्या विषय है, दर्शन नए पक्ष के त्याग की प्रेरणा देने वाले 20 कलशों का उपसंहार करते हैं। समापन समारोह है, यानी समापन समारोह का अर्थ क्या है कि अभी ए बी विकल्प से बस हो, समझ में आया, यानी निर्विकल्प हो जाओ, यही सच्चा समापन समारोह है। इस प्रकार से यानी इसकी भी विदाई, इस विकल्प की भी विदाई, अरे समस्त विकल्पों की विदाई, दृष्टि में विदाई वो वास्तव में पहली विदाई है, और फिर परिणाम में विदाई हो जानी विकल्पों की, ये वास्तविक निर्विकल्प दशा है, ऐसा समझना। ये कल देखो, मैं कल का एक प्रश्न 2-4 मिनट ले लेता हूँ। कल साधर्मी का प्रश्न आया था, ये जो ये बात आई ना, ये प्रश्न मैंने कल लिया था ना, श्रद्धा के लेवल पे जो नयातीत और चारित्र के लेवल पे। तो इनका कहना था कि श्रद्धा के लेवल पे नयातीत जो कहते हो, तो उसमें पक्षातीत कैसे हुआ, पक्षातीत कैसे हुआ, है ना, राग से अतीत कैसे हुआ, विकल्प से अतीत कैसे हुआ। तो उस विकल्पों में उपादेय बुद्धि नहीं, मैंने पढ़ा था, देखो कि दोनों नए के स्वरूप को भली भांति जानने वाले, उनके प्रयोजन को पहचानने वाले आत्मानुभवी ज्ञानी धर्मात्मा सदा ही नए पक्षातीत है, ठीक है, क्योंकि वे दोनों में से किसी भी नए के पक्ष में नहीं पड़ते। यानी कोई भी नए के विकल्प में उपादेय बुद्धि नहीं है, पक्ष नहीं है। तो इस प्रकार से निष्पक्ष हुए ना, पक्षातीत हुए ना। तो इस प्रकार से पक्षातीत है, अर्थात तो पक्षातीत क्रांत हुआ दृष्टि अपेक्षा, और देखा जाए तो वो भी वितराग परिणाम है। सम्यक दर्शन निर्विकल्प दशा जैसे वितराग परिणाम है, वैसे सम्यक दर्शन भी वितराग परिणाम है। सुनना मैं पढ़ता हूँ। चौथे गुणस्थान में जो सम्यक दर्शन होता है, वह श्रद्धा अपेक्षा निर्विकल्प अथवा राग रहित वितरागी परिणाम ही है। ऐसा ही नहीं समझना कि 11वें-12वें गुणस्थान में ही वितराग दशा प्राप्त करता है। भाई, सम्यक दर्शन स्वयं वितरागी दशा है। गुरुदेव जी ने कहा है कि सम्यक दर्शन वितरागी है। ये कैसे वितरागी? तो चारित्र को कहते हैं, ऐसा नहीं। तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों वितरागी परिणाम है, क्योंकि तीनों में राग से निवृत्ति होती है। देख लेना, राग की दृष्टि छूट जाना वो सम्यक दर्शन है, इसलिए वितराग हो गया, सम्यक दर्शन वितराग हो गया। फिर सम्यक ज्ञान में राग से भिन्न अनुभव करना, है ना, राग से भेद ज्ञान रहना, ये भी राग रहित की बात आई, इसलिए भी सम्यक ज्ञान कैसा है, वितराग परिणाम है। और एकत्व बुद्धि पूर्वक, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ ना, तो एकत्व बुद्धि पूर्वक का राग का अभाव हो जाना, इसलिए वह राग का अभाव ही हो जाता है। कौन से राग का? अनंतानुबंधी का, इस चौथे गुण स्थान में। तो इस प्रकार से वो चारित्र भी वितराग हुआ, ज्ञान भी वितराग हुआ, और श्रद्धान भी वितराग हुआ। दृष्टि में राग का छूट जाना ये सबसे बड़ी शुरुआत है। इसके बिना तो शुरुआत भी नहीं होती। इसीलिए नयातिक्रांत की आंशिक प्रकटपना ले लो, अथवा नयातिक्रांत कह दो उसे, जीवन भर नयातीत होता है, ऐसा भी ले लो। मगर मूल जो नयातीत होना है, पक्षातीत होना है, पक्षातिक्रांत होना है, उसके बाद पुनः चारित्र की दशा जो कमजोर दशा है, उससे भी वो अतिक्रांत होता है, तब जाके वो निर्विकल्प दशा का फल क्या आता है, मुक्ति होती है। ऐसा समझना। और भी ख्याल नहीं आवे तो आप प्रश्न कर सकते। सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।